नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। प्रदेश अपडेट में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं भारत बंद की। दलित संगठनों के भारत बंद ऐलान के बीच आज केंद्र सरकार SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। इस बात का ऐलान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने किया है। वहीं दलित संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। SC/ST 1989 एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश के कई दलित संगठनों ने सरकार से रिव्यू पिटीशन की मांग की थी। बुधवार को इस मांग के साथ NDA के SC/ST सांसदों ने भी PM मोदी से मुलाकात की थी। मेरे मंत्रालय ने और विधि मंत्रालय ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में आए निर्णय के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दायर की जाए और उस पर हमने कार्रवाई की। और मैं खुशी के साथ बताता हूं कि कल की तारीख में वो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। दरअसल SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एक अहम फैसला दिया था, जिसमें कोर्ट ने SC/ST एक्ट में आरोपी शख्स की तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। साथ ही इस एक्ट के तहत अग्रिम जमानत पर लगी रोक को हटा दिया था और DSP स्तर के अधिकारी की जांच के बाद ही गिरफ्तारी का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का दलित और राजनीतिक संगठनों ने केंद्र सरकार से रिव्यू पिटीशन की मांग की थी, जिस पर आज रिव्यू पिटीशन दाखिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर हापुड़ से हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है। सैकड़ों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज भीड़ ने पेट्रोल पंप, बस में तोड़फोड़ की है। पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों के सामने बेबस बनी है पुलिस। भीड़ ने जिला जज आवास के बाहर लगे बोर्ड को भी फाड़ा है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हापुड़ की दिखा रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। किस तरीके से वहां पर भीड़ हंगामा कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और वहां पर फैसले का विरोध जताया जा रहा है। और बातचीत करने के लिए हापुड़ से हमारे संवाददाता विपिन गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ अपडेट है वहां से? फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, हापुड़ पुलिस का बड़ा फेलियर रहा है। पहले से जब पता था कि आज इतना बड़ा प्रदर्शन दलित सड़कों पर उतरेंगे, तो पहले से इसकी कोई तैयारी नहीं की गई, जिसके चलते प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। हजारों की भीड़ सड़कों पर है, लोग डरे हैं, सहमे हैं, बसों में तोड़फोड़ की जा रही है। हमारी कुछ यात्रियों से बात कहना है कि वो लोग डरे हुए हैं। और उसके बाद भीड़ जो है जिला जज के आवास के बाहर पहुंची है, जो वहाँ एड्रेस बोर्ड लगा था उसको फाड़ दिया गया है। हजारों की भीड़ अभी भी हापुड़ रेलवे स्टेशन पर तैनात है और जो पेट्रोल पंप है उनमें तोड़फोड़ की है। तो जो भी बाजार खुले मिल रहे हैं, वहाँ प्रतिष्ठान खुले मिल रहे हैं, उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। भीड़ उग्र होती जा रही है। जी अनुपम। विपिन, आला अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की इस मसले पर? आला अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके के इंतजामात होने चाहिए थे उस तरीके के इंतजामात नहीं दिख रहे हैं, तो आने वाले वक्त में स्थिति और खराब हो सकती है। जी बिल्कुल, हमारा पुलिस अधीक्षक से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण में लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा फेलियर पुलिस का साबित हो रहा है। जब उनको पता था कि आज इतना बड़ा पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए थे, पहले से इतनी फोर्स क्यों नहीं लगाई गई थी? तो भीड़ जो उग्र होती जा रही है, लेकिन हापुड़ पुलिस फेल नजर आ रही है। विपिन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जो है जिला जज के आवास के बाहर लगे बोर्ड को भी उन्होंने फाड़ा है, साथ ही साथ तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इनसे कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना, उनका यही कहना है कि जो SC एक्ट की कानून में बदलाव है उसके लिए सरकार एक रिट दायर करे, उसके बाद में ये दलितों के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें नहीं किया जाएगा। ये होना चाहिए, लेकिन ये अभी फेलियर साबित हो रहा है। भीड़ लगातार उग्र होती जा रही है और प्रदर्शन जो है लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारी अधिकारी से बात हुई, भीड़ इतनी संख्या में ज्यादा है, हजारों की भीड़ है, तो जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत कम है उसके सामने, तो पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। पुलिस के सामने ही भीड़ जो है प्रदर्शन कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है। फिलहाल किस इलाके में तोड़फोड़ चल रही है और जिस तरीके से पेट्रोल पंप और बस को भी नुकसान पहुंचाया गया है, ऐसे में कितनी संख्या इन लोगों की वहां पर हो सकती है?
देखिए करीब 5,000 से अधिक इनकी संख्या है। और जो फिलहाल ये जो तोड़फोड़ की गई है हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के तहसील चोपड़ा है, वहां पर पेट्रोल पंप में पहले तोड़फोड़ गई, उसके बाद जो बसें जा रही थी उनमें तोड़फोड़ की गई है। उसके बाद में ये भीड़ जिला जज के आवास के बाहर पहुंची, वहां एड्रेस बोर्ड को तोड़ा गया और अब भीड़ जो वर्तमान में है वो हापुड़ रेलवे स्टेशन पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा है, भीड़ इकट्ठा है और पुलिस वहां से नदारद है। जी अनुपम। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। विपिन गिरी हमारे संवाददाता हापुड़ से इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। वहीं आगरा में भी SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के खिलाफ दलित संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शहर में जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पूरे जिले में कई जगह प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। जहां आगरा से गुजरने वाले कई हाईवे पर प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने जयपुर रेल मार्ग पर प्रदर्शन किया है और ट्रेन को रोक दिया है। आगरा से बातचीत करने के लिए मोहम्मद आरिफ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, किस तरीके के हालात वहां पर आप देख रहे हैं? रहा है और जो लोग हैं नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही जितने भी हाईवे हैं आगरा के आसपास, जितने भी हाईवे गुजरते हैं, ज्यादातर हाईवे पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कब्जा हो गया है और जमकर हंगामा हो रहा है। ताजा खबर यह है कि थाना शाहगंज क्षेत्र में पथराव हुआ है, बवाल हुआ है। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने कई कारें तोड़ी हैं और जमकर बवाल किया है। फिलहाल जो आगरा की स्थिति है कंट्रोल से बाहर है और ये सब खुलेआम पुलिस की नजरों के सामने हो रहा है, लेकिन पुलिस कोई भी प्रदर्शनकारी पर कोई भी अभी कार्रवाई नहीं कर रही है। जी अनुपम। अगर बात करें प्रदर्शन की तो किस इलाके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आगे न बढ़े या किसी तरह की कोई घटना न घटे? आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है, उनके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी अनुपम, कोई जो अधिकारियों द्वारा है कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदर्शनकारियों का जो उग्र है वो रूप सामने दिखाई देने लगा है और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया है। फिलहाल जैसे जैसे भीड़ इकट्ठी हो रही है प्रदर्शनकारी बढ़ते जा रहे हैं और प्रदर्शन का जो रूप है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक है या पुलिस की कार्रवाई है कोई ऐसी कार्रवाई नहीं दिख रही है जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी पीछे हो या बैकफुट पर आए। इस प्रदर्शन से जो आसपास के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, उनको खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जी अनुपम। अगर आरिफ प्रतिष्ठानों की बात करें, दुकानों की बात करें, बाजारों की बात करें तो वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं? देखिए ज्यादातर रोड है शहर की, खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो शहर के ज्यादा रोड पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। जगह जगह चौराहों पर जाम लगा दिया है, जुलूस निकाल रहे हैं। तो अभी फिलहाल मार्केट बंद है। अभी 11 के आसपास मार्केट खोलने की उम्मीद जो लोगों को थी वो मुझे दिख नहीं रही है कि बाजार खुलेगा। फिलहाल पूरा बाजार बंद है, रोडों पर जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद है। जी अनुपम। क्या रेल यातायात को भी वहां पर बाधित किया जा रहा है? इस तरह की जानकारियां भी मिल पा रही हैं आरिफ? जी बिल्कुल, जो जयपुर का रूट है वहां ट्रेन गुजर रही थी, प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोक लिया। करीब पौन घंटे तक ट्रेन को रोका रहा और उसके बाद जब प्रदर्शनकारी काफी देर के बाद प्रदर्शनकारी वापस हुए तब जाके वो ट्रेन अपनी जगह पर पहुंची है। जी आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आरिफ हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए थे, क्योंकि इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो यहां पर आगरा की तस्वीर हमने दिखाई, हापुड़ की तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से अभी सुबह के 10:06 हुए हैं और यहां पर यह प्रदर्शन शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, जहां पर स्थितियां काबू से बाहर बताई जा रही हैं। और बातचीत करने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। कई जगहों से हालात खराब होने की खबरें आ रही हैं। हापुड़ में स्थिति खराब है, वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, आगरा में प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, अभी हमें आगरा हापुड़ की स्थिति का पता चला है। हापुड़ में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां पे मौजूद हैं और उन्होंने ज्ञापन लिया है। वहां पे कुछ तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी जिसको नियंत्रित कर लिया गया है। और मथुरा में भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी कुछ लोग वहां इकट्ठा हुए थे, उनको हम लोगों ने समझा बुझाकर कहा है। मैं प्रदर्शनकारियों से अपील करूंगा कि वे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन को करें और कोई ऐसी चीज ना करें जिससे तोड़फोड़ हो सके या कानून को अपने हाथों में लें। और हमने सभी पुलिस ऑफिसर्स को और अपने जनपदों को हिदायत दी है कि वो निरंतर पेट्रोलिंग करते रहें और कोई भी ऐसी विषम स्थिति पैदा न होने दें जिससे कि स्थिति खराब हो। सिंह साहब, लेकिन कई जगहों पर अगर फोर्स की कमी आड़े आती है और संख्या बल प्रदर्शनकारियों का ज्यादा होता है तो ऐसे में वहां पर पुलिस को दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। ऐसे में क्या अतिरिक्त फोर्स मुहैया कराई जा रही है? जी हाँ, समय समय पर और जगह जगह पर मैं अतिरिक्त फोर्स भी मुहैया करा रहा हूँ। जैसे हापुड़ में मैंने बुलंदशहर से फोर्स को वहां से मंगाया है।
इसी प्रकार मथुरा में भी हमने किया है, आगरा में भी किया है, और जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां पे हम फोर्स दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हमने अपने अधिकारियों को गतिशील रहने के लिए कहा है, ताकि प्रदर्शनकारियों से वो बातचीत कर सकें और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन को करने का अवसर दें। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा कि इतिहास रहा है, जब कभी इस तरीके के आंदोलन होते हैं तो कुछ अवांछनीय तत्व फिजा खराब करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में पुलिस का फोकस एजेंडा कहां रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने आज को लेकर के रणनीति तैयार की है, उसमें कई जगहों पर लैप्सेस भी सामने आ रहे हैं। नहीं, ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है कि हम लोगों ने कोई निगरानी नहीं रखी है। हमने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया है, हमने अपने सिविल डिफेंस के वर्कर्स को भी कहा है कि उनको भी एक्टिवेट करें, उनको भी इस जगहों पे रखें, और होम गार्ड्स और सिविल पुलिस के लोग भी लगे हैं, और साथ ही साथ पीएसी की भी टुकड़ियां हैं विभिन्न जनपदों पर, उनको मोबिलाइज करके और उनको वहां पे लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट इकाई जो है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, वो उसको भी हम लोगों ने काफी एक्टिव बना रखा है। वो गतिशील हैं, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जगह जगह पर वो अपनी स्थिति को, निगरानी को बनाए हुए हैं। तमाम स्कूल्स खुले हुए हैं, ऐसे में दिक्कतें आ सकती हैं। तमाम सरकारी दफ्तरों के लोग या प्राइवेट नौकरी पे जाने वाले लोग भी अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में चौराहों पर रेल यातायात को कई जगहों पर बाधित किया जा रहा है। ऐसे में इन जगहों को भी फोकस में रखा गया है। जी हाँ, इन सब चीजों पर हमारी नजर है और हम चाहेंगे कि कोई भी इस तरह की घटनाएं न हो इन सब स्थानों पर, और यही कारण है कि हमने अलर्ट भेजा है, अलर्ट करके सभी पुलिस अधिकारियों को किया है, और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त है उस मामले में और वो पेट्रोलिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे ओपी सिंह साहब इस भारत बंद को लेकर के? बिल्कुल, मैं अपील करूंगा प्रदर्शनकारियों से कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें, और किसी भी ऐसी घटना न हो या कोई ऐसा वायलेंस या कोई हिंसात्मक कार्रवाई न करें जिससे कि प्रशासन को दिक्कत हो, और अपना प्रदर्शन वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से करें जिससे कि कोई दिक्कत न हो सके। लखनऊ से क्या तमाम जिलों की मॉनिटरिंग लगातार हो रही है? क्या ये देखा जा रहा है कि कहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ अधिकारी जोन में जितने भी एडिशनल डीजीज हैं वो अपनी निगरानी रखे हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो भी पेट्रोलिंग करके अपनी निगरानी रखे हैं, और राज्य स्तर पर हमारे द्वारा और गृह विभाग के द्वारा भी इस प्रकार की निगरानी रखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीजीपी ओपी सिंह न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत कर रहे थे, और वो अपील कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों से कि शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करें, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश न करें। बातचीत कर रहे हैं लगातार वरिष्ठ अधिकारी। इधर आगरा में दलितों का उग्र प्रदर्शन सामने आया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है, कारों में भी तोड़फोड़ की और पथराव वहां पर किया गया है। थाना शाहगंज क्षेत्र के सराय ख्वाजा का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको तस्वीरें दिखा रहा है आगरा की। किस तरीके के हालात आगरा में हैं, पथराव तक वहां पर हुआ है। दलितों का उग्र प्रदर्शन आगरा में देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है, कारों में तोड़फोड़ और पथराव वहां पर किया गया। देखिए आगरा की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है। दलितों का उग्र प्रदर्शन, भारत बंद है आज, और किस तरीके से आगरा की यह तस्वीर सामने आई है जहां पर जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। डीजीपी ओपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर अपील की है कि प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से अपने प्रदर्शन को उग्र न करें, शांतिपूर्वक तरीके से अपने प्रदर्शन को करें। और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की लगातार कहता है कि अगर आपको अपनी बात को रखना है तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके अपनी बात को रखिए, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को खराब न करें, किसी भी तरह से स्थिति को खराब न करें। यहां पर दलितों का उग्र प्रदर्शन आगरा में हो रहा है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर वहां पर तोड़फोड़ की है। सवाल दो खड़े होते हैं महत्वपूर्ण। पहला सवाल ये कि डीजीपी साहब कह रहे हैं कि हमने पहले से सारी तैयारी करके रखी है। अगर सारी तैयारी है तो इतनी सारे संख्या में लोग वहां पर जुट जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पथराव करते हैं, तो पुलिस क्या कर रही थी? आगरा पुलिस कहां पर है? पुलिस के जवान क्यों नजर नहीं आ रहे? क्यों पीएसी के जवान नजर नहीं आ रहे? क्या इस तरह के हालात आ गए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को पीछे करके आरएएफ आरपीएफ को वहां पर लगाना चाहिए? क्या फिर सेना की मदद ली जानी चाहिए? आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसके मुखिया कह रहे हैं कि लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम हमारे आईजी स्तर के अधिकारी, एडीजी स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आगरा में इस तरीके के हालात क्यों बने हुए हैं?
मेरठ से भी यहां पर बड़ी खबर आ रही है। दलितों का जोरदार प्रदर्शन मेरठ में हो रहा है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर दलित समाज का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में दलित रेलवे ट्रैक पर पहुंचे हैं। सड़कों पर बैठकर लगाए जा रहे हैं जय भीम के नारे। वहां पर बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से। इस वक्त की मेरठ में भी आपको बता दें कि सड़कों पर बैठ गए हैं प्रदर्शनकारी और वहां पर जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। मेरठ में दलितों का जोरदार प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर दलित समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर हजारों की संख्या में रेलवे ट्रैक पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। सड़कों पर बैठकर जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। और भारत बंद है तमाम जगहों पर। हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ लाइव है, रामगोपाल गोरखपुर से, निखिल मेरठ से हमारे साथ, उपेंद्र वाराणसी से, मनीष पालीवाल इलाहाबाद से। सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। सुशील पांडे, अगर बात करें दिल्ली की, केंद्र सरकार इस मसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, वहां से क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? जी देखिए अनुपम, साफ तौर से लगभग 12 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती है। हालांकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एससी एक्ट को डाइल्यूट किया था, क्योंकि ये कहा गया था कि लार्ज नंबर पे कंप्लेंट्स आते हैं और उनका मिसयूज किया जाता है, और उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में कुछ इंतरिम रिलीफ भी दिए थे कि अगर SC/ST एक्ट के तहत किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। DCP स्तर का अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेगा। जांच जब प्रभावी होगी तभी उस आदमी की गिरफ्तारी होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ अगर जांच के आदेश देते हैं तो संबंधित DM या SP से परमिशन लेकर उसके खिलाफ जांच करनी पड़ेगी। हालांकि जब यह फैसला आया था, उस फैसले के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया था। देश भर में तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। LGP ने साफ तौर से इसमें पहले ही रिव्यू पिटीशन फाइल किया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की थी कि उन्हें इस मामले में पार्टी बनाया जाए, पक्षकार बनाया जाए, और वो भी बहस करना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कुछ भी बयान नहीं आया था। कल रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया और यह बताया कि उनको फिलहाल उनकी तरफ से हरी झंडी मिल गई है। कानून मंत्रालय जो लगातार ड्राफ्ट तैयार कर रहा था वो ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। तो होपफुली उन्होंने ये कहा है कि आज ये रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी जाएगी। बने रहिए, हमारे साथ आएंगे आपके पास। निखिल की तरफ रुख करेंगे। निखिल, मेरठ के हालातों की अगर बात करें, वहां पर सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए अनुपम, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और यहाँ की अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ में ये प्रदर्शन जोरदार तरीके से किया जा रहा है। कुछ लोग रेलवे ट्रैक्स पे पहुंचे हैं, कुछ जाम लगा रहे हैं, कई जगह बाइकें भी फूंक दी गई है। और इसके अलावा जाम की स्थिति हर जगह, जो शहर के आउटर से वहां हर जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। यानी अगर आपको आज शहर से बाहर जाना है तो फिर 12 या 2 बजे से पहले बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जाम है। और मैं आपको बता दूं कि मार्केट पे उतना असर नहीं है जिस तरीके से भारत बंद कहा गया है। बिल्कुल, बने रहेंगे हमारे साथ। गोरखपुर की ओर रुख करेंगे। रामगोपाल, वहां पर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? क्या वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है? अनुपम, गोरखपुर में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह से जिस तरीके से आम दिनों में जिंदगी यहाँ पे चलती है उसी तरीके से चल रही है। हालांकि कुछ संगठनों ने प्रदर्शन करने का ऐलान कर रखा है और उनका भी ये प्रदर्शन जो है अभी तक ये लग रहा है कि रस्मी ही रहेगा, क्योंकि वो अंबेडकर प्रतिमा के इर्द गिर्द ही प्रदर्शन करेंगे। और गांधी प्रतिमा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये गांधी प्रतिमा है। टाउन हॉल गोरखपुर का दिल कहा जाता है, यहीं से इस प्रदर्शन की शुरुआत होनी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तो गोरखपुर में स्थितियां एकदम सामान्य है। बिल्कुल, रामगोपाल आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ हैं। उपेंद्र, अगर वाराणसी की बात करें तो वहां की तस्वीर कैसी है? क्या बाजार खुले हैं? वहां पर कोई विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है आज भारत बंद को लेकर के? देखिए, जो भारत बंद का ऐलान किया गया था उसकी हकीकत जानने के लिए हम बनारस की सबसे बड़ी मार्केट हथुआ मार्केट पर हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हैं, वैसे भी आमतौर पर यहाँ पर 11 बजे तक मार्केट खुलती है। और आप देखिए जो मार्केट के शटर हैं वो उठने लगे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या आज वो मार्केट बंद रखेंगे, खुला रखेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश श्रीवास्तव। राजेश जी, आज भारत बंद का जिस तरीके से ऐलान है, क्या आप लोग आज मार्केट खोलेंगे या बंद? खुलेगा। तो आप लोगों के पास कोई भारत बंद का कोई सूचना या कोई संगठन की कोई अपील आई है आपके पास? कुछ नहीं, कोई अपील नहीं। कोई है। अपील नहीं।
तो आपने सुना कि ये मार्केट खुलेगा और मैं वो तस्वीरों से दिखाना भी चाहता हूं कि धीरे धीरे देखिए मार्केट खुलने लगी है, शटरें उठने लगी हैं, तो 11 बजे तक मैं आता हूं आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। मनीष पालीवाल इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इलाहाबाद की तस्वीर क्या कह रही है? क्या कोई विरोध प्रदर्शन वहां पर शुरू हुआ है? जी अनुपम, देखिए अभी इलाहाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर अभी बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। बाजारें खुल गई हैं, धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं और कई दलित संगठनों ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन वो 12 बजे से सिविल लाइन के सुभाष चौराहे पे धरना प्रदर्शन करेंगे, इसलिए अभी तक बंद का कुछ खास असर नहीं देखा जा रहा है। दलित कई संगठन है जो मिलकर 12 बजे से प्रदर्शन करेंगे। उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है उससे SC/ST एक्ट कमजोर होगा और उसी के विरोध में आज वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन 12 बजे के बाद उनका धरना प्रदर्शन इलाहाबाद में शुरू होगा और अभी तक इस भारत बंद का इलाहाबाद में कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मनीष, बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे एक बार फिर निखिल के पास, मेरठ में। निखिल, हापुड़ की अगर बात करें तो वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, मेरठ में भी प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी, ADG साहब और तमाम पुलिस के आला अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की होगी, किस तरह से हालातों पर काबू पाया जा रहा है? देखिए अनुपम, हमारी बात हुई ADG से। ADG ने साफ तौर पे कहा कि प्रदर्शनकारी अगर उग्र होंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे यही अपील की है अगर किसी को विरोध करना है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करे। लेकिन वेस्टर्न यूपी के हालात कुछ ऐसे नहीं है। आप देख सकते हैं कि हापुड़ में उग्र प्रदर्शन हो रहा है, मेरठ में उग्र प्रदर्शन हो रहा है, बाइक फूंक दी गई है, इसके अलावा रेल की पटरियों पर लोग पहुंच गए हैं। तो यानी इस तरह के हालातों के जब इनपुट पहले से ही अगर पुलिस के पास थे तो फिर क्यों व्यवस्था नहीं की गई? बड़ा सवाल यही है। इसके अलावा अगर करेंगे निखिल, रोकूंगा मैं आपको इस वक्त। सुशील पांडे दिल्ली से लगातार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सुशील, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है, क्या उसकी कोई झलक या उसके कुछ रिएक्शंस दिल्ली तक पहुंचे हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लोग की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स अब तक सामने आ पाए हैं? देखिए अनुपम, सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है वो यही है कि केंद्र सरकार आखिर मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गई है, क्योंकि दबाव कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजनीतिक पार्टियों ने बना रखा था केंद्र सरकार पर। उन्हीं के सूबे के जो मंत्री हैं, 2-4 लोग, वो लगातार वो ये सरकार से अपील कर रहे थे कि वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उससे इस पूरे एक्ट पर बड़ा असर पड़ा है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में केंद्र सरकार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। और अब सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है, इसका मतलब साफ है कि सरकार के ऊपर उस प्रदर्शन का, उन तमाम जो उनके सूबे के मंत्री हैं, उनकी बातों का असर पड़ा है। और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा केंद्र सरकार खटखटा रही है। लगभग 12 बजे के आसपास पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार। और अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार जो अपना यहां पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी उसमें वो अपील क्या कर रही है सरकार अपनी तरफ से, कि कौन कौन सी उन अंतरिम जो राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट से उनमें क्या क्या बदलाव करना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कहा था कि एक बड़े स्तर पर इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है। आपके पास रामगोपाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पर इस बंद का कोई खासा असर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या पुलिस और प्रशासनिक अमला वहां पर अलर्ट पर है? क्या पुलिस आपको चौराहों पर नजर आ रही है? क्या रोज के अपेक्षा आज कुछ ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात नजर आ रहा है वहां पर? बिल्कुल अनुपम, गोरखपुर की पुलिस ऑलरेडी अलर्ट पे है, क्योंकि खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के पूर्वांचल दौरे पे हैं। पहले वो सिद्धार्थनगर, फिर आज गोरखपुर में आएंगे और यहाँ पे कई कार्यक्रमों का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे और गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो मुख्यमंत्री अगर सूबे के शहर में हो तो पुलिस अपने आप अलर्ट होती है। कई जिलों की पुलिस भी गोरखपुर में आ गई है और सुरक्षा के जो इंतजाम हो वो पुख्ता किए गए हैं। जहाँ तक इस भारत बंद का ऐलान है तो यहाँ के जो आम लोग हैं उनमें भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जो लोग हैं उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा था और जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जो दलित संगठन है उनकी अपनी आशंकाएं हैं, वो इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गोरखपुर में सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो सामने आई है बातें, उस हिसाब से सिर्फ रस्मी ही विरोध प्रदर्शन होना है।
बिल्कुल रामगोपाल, नजर बना के रखिए, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासिंद्र जी, भारत बंद है, क्या सियासी मायने निकलते हैं इसके? देखिए, जब जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है तब तब इस तरह के मुद्दों को लेके अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी अपना दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं सरकार पर। अगर हम याद करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में एक आदेश आया था और उस आदेश के बाद पूरे देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने आंदोलन किया था, दबाव बनाया था और अंत में सरकार को झुकना पड़ा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को बदल दिया था। कुछ साल पहले जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और बीएसपी के सपोर्ट से कल्याण सिंह की सरकार चल रही थी, तो उस समय भी कल्याण सिंह ने इसी तरह का एक शासनादेश जारी करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की थी और जिसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लिया था। अभी कुछ साल पहले की बात है कि राज्यसभा के अंदर मायावती ने शेड्यूल कास्ट के ही मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था और अब एक बार फिर यह मुद्दा देश के सामने है। कुछ दिनों पहले जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सांसदों ने रामविलास पासवान की अगुवाई में एक बैठक की थी और प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था, उस समय भी मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री को और सरकार को आगे आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उन सांसदों को आश्वासन दिया गया था कि सरकार पूरे मामले में अध्ययन कर रही है और जल्दी ही कोई निर्णय लिया जाएगा और शायद उसी बैठक के बाद आज सरकार की तरफ से एक याचिका दाखिल होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उस याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि कोर्ट के द्वारा जो पूर्व में आदेश दिया गया है उस पर पुनर्विचार किया जाए। मामला पूरी तरह से राजनीतिक है और देश में लोकसभा का चुनाव लगभग एक साल बाद होना है और चुनाव के मद्देनजर मौजूदा सरकार ठीक उसी तरह से दबाव में है जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार दबाव में थी और ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला सरकार को तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए संविधान संशोधन करने पर भी विचार कर सकती है और बाध्य हो सकती है। वासिंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासिंद्र मिश्र हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस पर पूरे तफसील से जानकारी दे रहे थे, विस्तार से चीजों को बता रहे थे कि किस तरीके से इसके सियासी मायने निकलते हैं इस बंद के और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जो तस्वीर आज निकल करके सामने आ रही है उसको न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से सीधे जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे कि सुबह के वक्त में दुकानें वहां पर खुल रही हैं, किसी तरह से कोई बंद का असर वहां पर नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमले की बात करें, पुलिस की बात करें, वो कितनी चौकस है किसी भी प्रदर्शन को लेकर के, किसी भी घटना को लेकर के? देखिए, जैसे ही ये भारत बंद का ऐलान हुआ अनुपम, उसके बाद ही यहाँ पर एडीजी ने अपने पूरे जोन के 10 जिलों के जो कप्तान थे उनको एक आदेश दिया कि किसी तरीके के संगठन अगर विरोध करता है शांतिपूर्ण तरीके से तो उसे करने दिया जाए, लेकिन अगर कोई उग्र प्रदर्शन करता है, कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब अगर हम उसको मोड पर देख लें, कितना अलर्ट मोड पर है, तो फिलहाल ऐसा कोई अलर्ट मोड नहीं है कि कहीं पर फोर्स लगाई गई हो, कहीं चौराहों फोर्स लगाई हो। फोर्स आम दिन के तौर पर ही है, बस अलर्ट मोड पर है, निगरानी मोड पर। और वैसे भी जो बंद का ऐलान किया गया है, जिस प्रदर्शन की बात की गई है, वो प्रदर्शन भी 11 के बाद है, लेकिन शहर में इसका असर कम देखने को मिल रहा है। जो कस्बाई इलाके हैं वहां पर ये असर ज्यादा देखने को, वहीं पर ये बात भी कही गई है कि वहीं पर बड़ा प्रदर्शन होगा। तो फिलहाल अभी भारत बंद जैसी कोई बात सामने नहीं आ रही है।
पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और आप देखिए, हम आपको सीधे ताजा तस्वीरें भी दिखा सकते हैं किस तरीके से दुकानों की शटर उठने जा रही है। और आम दिनों की तरह जिस तरीके से व्यापारी कारोबारी यहाँ आते हैं वो आम दिनों के तरीके पहुंच रहे हैं। और उपेंद्र बने रहिए हमारे साथ, रुख करेंगे मेरठ का। निखिल वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि मेरठ में भी प्रदर्शन हुआ है, हापुड़ में भी प्रदर्शन हुआ है और आसपास के जिलों में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, फिलहाल क्या कोशिश की जा रही है? क्योंकि सड़क पर यह प्रदर्शन वहां पर ये लोग उतर के कर रहे हैं, ऐसे में कोई बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश हो रही है? देखिए अनुपम, मैं आपको बता दूं कि मेरठ के जो जॉइंट्स हैं, जो कि आउटर इलाके हैं, उन पे ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा तरीके से हो रहा है और शहर के इलाकों में इसका प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि बाजार रूटीन तरीके से खुल रहा है, बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रदर्शन हो रहा है वो आउटर्स इलाके में हो रहा है, जहां शहर के जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जाम लगा हुआ है, वहां पर एक बाइक भी फूंक दी गई, कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के हाईवे पर एक बाइक फूंक दी गई है। इसके अलावा पल्लवपुरम को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। यही कमोबेश स्थिति परतापुर इलाके की भी है, वहां भी जाम कर दिया गया है। तो ये प्रदर्शन आउटर्स पे चल रहे हैं, जहां जो एससीज की घनी आबादी क्षेत्र है वहां ये प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन पुलिस अलर्ट मोड पे है। जहां भी जाम लग रहा है वहां पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस जाम खुलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो सड़क पर जमे हुए हैं। पुलिस मान मनोबल के तरीके से अभी तक बात कर रही है। डीजीपी का आदेश है कि सभी पुलिस के अधिकारी फील्ड में निकले और वहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। क्या मेरठ में भी कुछ यही तस्वीर आपको नजर आती है? जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि पुलिस अधिकारी फील्ड पर निकले, ऐसा डीजीपी का आदेश है, लेकिन मेरठ की जो स्थिति है वो कमोबेश ऐसी नहीं है। जो अधिकारी हैं वो शायद अभी भी अपने ऑफिस में हैं, लेकिन जो ग्राउंड स्तर का फोर्स है वो अलर्ट कर दिया गया है, वो उनको रवाना कर दिया गया है। जहां भी इस तरह की सूचना मिल रही है पुलिस वहां पर पहुंच रही है और उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें, सड़क के एक तरफ बैठ के करें, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन जो पुलिस का एलआईयू तंत्र है वो कहीं ना कहीं कमजोर इसमें पूरे मसले में नजर आता है, क्योंकि इस तरीके का जो इनपुट है वो पुलिस के पास होना चाहिए था। हमारे साथ रामगोपाल, गोरखपुर की आप बता रहे थे कि वहां पर मुख्यमंत्री पूर्वांचल के दौरे पर है, ऐसे में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर बाजारों की बात करें, तमाम प्रतिष्ठानों की बात करें, क्योंकि अब जाहिर तौर पर 10:30 बज चुके हैं, तो क्या बाजार खुल चुके हैं वहां पर? अनुपम, 11 बजे के बाद गोरखपुर की बाजारें खुलती हैं और धीरे धीरे जो है दुकानों के शटर खुलने शुरू हो गए हैं। आप मेरे ठीक पीछे देखिए, मैं इस वक्त गोरखपुर के सबसे बिजी मार्केट में खड़ा हूं। आम दिनों की तरह यहाँ पे सड़कें चल रही हैं, सामान्य है स्थिति, और धीरे धीरे दुकान भी अब खुलने शुरू हो गए हैं। जो मेडिकल की दुकानें हैं वो खुल गई हैं और अभी हमारे सामने भी कुछ और प्रतिष्ठान हैं जो कैमरे की नज़र में नहीं आ रहे हैं, वो भी खुल चुके हैं। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं। बंद का यहाँ पे कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। जो भी प्रदर्शन गोरखपुर में होना है वो रस्मी तरीके से होना है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर में है, तो इस कारण से शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से। बिल्कुल रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निखिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि निखिल हमारे साथ जुड़े हुए थे मेरठ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो अभी जो तस्वीर उभर करके आई है कि मेरठ में, आगरा में, हापुड़ में, मथुरा में 3-4 जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। अभी तक जो तस्वीर है गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद में बंद का कोई खासा असर वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है।